शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की, टैली सर्टिफाइड पार्टनर। तो आज हम लेके आए हैं, अभी हमारा नया रिलीज आया है 6.0। तो ये किस तरह से काम करेगा, और अगर अभी तक आप पुराना वर्जन चला रहे हैं तो इसको अपडेट करने के बाद आप अपना डाटा इस वर्जन में कैसे शिफ्ट करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, उसी को लेके ये हमारा वीडियोस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम और डाउनलोड करते हैं टैली सॉल्यूशंस का लेटेस्ट वर्जन 6.0। यहाँ आपको दो वर्जन मिलेंगे, एक टैली प्राइम और एक मिलेगा टैली प्राइम एडिट लॉग। तो एडिट लॉग उनके लिए जरूरी है जो एमसीए में रजिस्टर्ड है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, और वो अपना डेटा मेंटेन करना चाहते हैं कि कोई भी एंट्री में किसी भी तरह का चेंज हो तो वो उसको चेक कर सकें, उसका डेटा मेंटेन कर सकें। तो उनके लिए ये एडिट लॉग है, और जो सिंपल टैली चलाना चाहते हैं उनके लिए ये 6.0 सिंपल वाली है। तो यहाँ हम अभी सिंपल को करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये हमारा सेटअप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा ये पुराना सेटअप था और ये हमने नया 6.0 का डाउनलोड कर लिया है। इसको इंस्टॉल करेंगे, बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना। यहाँ पर आप यस करेंगे। यहाँ आपके पास जितने भी वर्जन है ओल्ड वो सब दिखाएगा। आप किसी पर्टिकुलर वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको अपने सिस्टम से हटाना चाहते हैं और उसकी जगह इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल एक क्लिक करना है उस वर्जन पर और ये आपको अपडेट का ऑप्शन दे देगा। अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं और नया इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहते हैं ये सी ड्राइव दिखा रहा है, इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे और यहाँ आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जहां पे भी आपको लगता है वहां आप डाउनलोड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, फिर दोबारा कंट्रोल ए करेंगे और ये देखिए आपकी पाथ चेंज हो गई है, अब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट टैली प्राइम। ये बिल्कुल इसका प्रीव्यू चेंज हो चुका है, बिल्कुल इंटरफेस भी चेंज हो चुका है और बहुत अच्छा लोगो लग रहा है और ऐसा ही ये काम करने में भी काम करेगा। अलाउ एक्सेस करेंगे। यहाँ आपसे ये आपका अब आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेटेड है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जाइए और रीएक्टिवेट कीजिए। अगर आप मल्टी टैली यूज कर रहे हैं और ये सिस्टम जिसमें आप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं क्लाइंट सिस्टम है तो यहाँ आपको यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क करना होगा। तो अभी हम रीएक्टिवेट करेंगे सिंगल सिस्टम के हिसाब से। ये मेरा ईमेल आईडी भी है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। अगर यहाँ पर ये आपको इनवैलिड दिखाता है तो 100% है कि आपकी ईमेल आईडी या आपका पासवर्ड जो आप डाल रहे हैं वो गलत है। तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा ध्यान से और दोबारा से डालना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए ईमेल आईडी मेरी सही है, हो सकता है पासवर्ड में मैंने कोई मिस्टेक की हो तो मैं पासवर्ड दोबारा डालूंगा। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है या आपको लगता है कि आपको पासवर्ड याद है लेकिन वो गलत डल रहा है, बार बार इनवैलिड दिखा रहा है, तो आपको बहुत सिंपल ऑप्शन यूज करना है। यहाँ पे बराबर में ही सीधे हाथ की तरफ रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आप यहाँ क्लिक कीजिए और आपके पास ये ईमेल आईडी पे एक लिंक भेज देगी टैली। ये देखिए इस तरीके से, ओके। और इस लिंक को आप यूज करके इससे भी आप अपना टैली ओपन कर सकते हैं और नया पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे होगा अभी दिखा देता हूं।
ये देखिए इस तरीके से लिंक भेज देगी। मैं अब आपको अपना ईमेल खोल के दिखाता हूं। आप जीमेल पे जाएंगे, यहां पर ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ गया है रीसेट पासवर्ड का। इस पे आप क्लिक करें। यदि आप एप्पल या आईओएस डिवाइस यूज कर रहे हैं, ओके, तो आपको क्या करना होगा, इसको आप कॉपी और पेस्ट करेंगे। यहां से कॉपी करेंगे इस तरीके से और नए ब्राउजर में आप इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अदरवाइज आप यहां पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी ये आपका नया पेज खोल देगा। यहां आप जो भी पासवर्ड आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। याद रखिए जैसे पासवर्ड मिसमैच का ऑप्शन दिया है तो यानी कि हम कुछ गलती कर रहे हैं तभी ये आपको ऐसा ऑप्शन देगा। अगर हम सही डालेंगे तो 100% है ये बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। ओके, अब बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो ये आपका पासवर्ड बन गया है और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना टैली चला के दिखाता हूं। कभी कभी ये मैसेज भी आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी किसी और सिस्टम पे सेम आईडी को चला रखा है या उस पे ऑलरेडी ये एक्टिवेट है। तो ये पूछता है कि आप लैन के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आप ऑप्शन कभी मत कीजिए जब भी आप सिंगल सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर मल्टी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल सिस्टम में आपको एक्टिवेट करनी है तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। तो ये आपकी टैली सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड हो चुकी है। आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, ये रीएक्टिवेट की है हमने। ओके, क्योंकि एक्टिवेट सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद हमेशा रीएक्टिवेट ही होती है। आपको भी करनी है तो रीएक्टिवेट ही करेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूं। अब हमारी टैली स्टार्ट हो जाएगी। और एक खास बात, अगर अभी तक आपका टीएसएस अपग्रेड नहीं है और वहां दिखा रहा है कि आपका टीएसएस एक्सपायर हो चुका है, तो वो ऑप्शन आप कहां से देखते हैं, हेल्प में जाइए और यहाँ अबाउट में जाएंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा कि आपका टीएसएस या टैली सॉफ्टवेयर सर्विस कितनी तारीख को एक्सपायर हो चुकी है। जो रेड कलर से लिखा हुआ आएगा, तो अगर वो एक्सपायर्ड है तो आप सिर्फ अपना ये टैली का सीरियल नंबर और अपना ईमेल आईडी हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इसको एक लिंक बना के आपको देंगे, आप पेमेंट करेंगे तो वो हैंड टू हैंड अपडेट हो जाएगा। ओके, और हमारी तरफ से आपको सपोर्ट चाहिए हो तो हम लोग इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं इंफॉर्मेटिव, जिनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। बाकी अगर आप हमें कॉल भी करेंगे तो हम कॉल पे भी आपको रिप्लाई करेंगे और कभी सपोर्ट की जरूरत होती है तो हम सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया है। अब आप देखिए, क्योंकि मैंने जैसे ही अपग्रेड किया तो इसको माइग्रेशन की रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये भी एक लेटेस्ट वर्जन है और इसके अंदर काफी सारे प्लेटफॉर्म के बेस पे चेंजेस हुए हैं, तो इसकी वजह से इसको माइग्रेशन रिक्वायर्ड है ओल्ड डेटा में। तो आपने अगर माइग्रेशन करना है तो सिंपली एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है और ये आपसे माइग्रेट के लिए पूछेगा। ये मेरी कंपनी खुल गई है। किसी वजह से आप ये चाहते हैं कि आपको अपना डेटा कहीं और मेंटेन करना है या जो पुराना डेटा है उसको ना छेड़ा जाए, तो आप पुराना डेटा जहां भी रखा है उसको वहीं रखा रहने दीजिए और नए डेटा का अलग से फोल्डर भी बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे मेरा यहाँ पर टैली डाटा के नाम से एक फोल्डर है,
यूट्यूब डाटा में और यहाँ टैली डाटा। तो आप पूरे का पूरा फोल्डर उठाकर एक नया डेटा भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं उठा लेता हूँ या ये ऊपर वाला उठा लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नया फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम हम देंगे 6.0। ओके, तो इसको हमने नाम दे दिया तो इससे क्या होगा, अब हम इसको पाथ टैली के नए वर्जन के साथ अटैच करेंगे इस पाथ को। तो वो कैसे करनी है आपको, ये देखिए बहुत सिंपल है। ये हमारा टैली ऑन हो गया है। अब हम इसमें जाएंगे डाटा में और यहाँ पे डाटा पाथ को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जहां हमारा डेटा रखा हुआ है, कहाँ था, डी ड्राइव के अंदर, यूट्यूब डाटा, और यहाँ फिर यूट्यूब डाटा और यहाँ टैली डाटा, और यहाँ हमने फोल्डर बनाया था टैली प्राइम डाटा 6.0। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे। अगर आपका यहाँ कंपनी डाटा पाथ सी ड्राइव दिखा रहा है तो इसको भी आप चेंज करके डी ड्राइव या ई ड्राइव रखिए और उसके बाद आप इसको कंट्रोल ए कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी कंपनी ओपन हो गई है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको फिर से माइग्रेट करके दिखा देते हैं आपको। बहुत सिंपल है, माइग्रेट पे क्लिक करेंगे और ये माइग्रेट हो जाएगा। तो ऐसी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको जो टैली का नया वर्जन है 6.0, इसके अंदर आप कैसे बैंक स्टेटमेंट अपनी मैच करेंगे, कैसे उसको रिकंसाइल करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली बैंक की स्टेटमेंट को टैली के अंदर, और किस तरह से ये आपको चेक कराएगा आपकी एक एक स्टेटमेंट, और आप ऑटोमेटिक क्रिएट वाउचर कैसे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपडेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनेश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर।